यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, नाम के साथ डॉक्टर लिखवाना चाहते हैं, पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त होगी और उसके साथ साथ एक फेलोशिप भी मिलेगी 20,000 रुपए प्रति माह। ऐसा एक अवसर आप लोगों के लिए एक विश्वविद्यालय ने दिया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि विद्यार्थी 20 जनवरी है, तो अभी से पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रणाम निवेदित करता हूं आप लोगों को। मेरा नाम अवधेश विद्यालंकार है। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी वीडियोस आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। बेल आइकन दबाएंगे तो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। श्री चंद्रशेखर सरस्वती विश्व महाविद्यालय है तमिलनाडु के कांचीपुरम में, और वहां ये विश्वविद्यालय आप लोगों के लिए पीएचडी की सीट्स आमंत्रित कर रहा है। पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है ये विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय में बहुत सारी विधाओं में पीएचडी कर सकते हैं, और साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि 20,000 रुपए प्रति माह आप लोगों को प्राप्त होगा। सारी जानकारी आप लोगों को प्रदान कर देता हूं मैं। पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट लिख लीजिएगा, kanchiuniversity.ac.in। इस विश्वविद्यालय में जाकर के आप लोग अगर अपना पीएचडी करना चाहते हैं, कितनी सीट है ये जानकारी तो नहीं दी है इन्होंने, पर बहुत सारे विभाग हैं और बहुत सारे विभागों में बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आप लोगों को अपना एक फील्ड निश्चित करना पड़ेगा। जिस फील्ड में आप पीएचडी करना चाहते हैं, अगर उसके प्रोफेसर वहां पर पढ़ा रहे होंगे तभी आप लोगों को इसमें प्रवेश मिलेगा। और इसमें प्रवेश लेने के लिए आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसका पूरा प्रक्रिया मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के क्लिक करेंगे, और क्लिक करके आप लोगों को अपना यहां से कोर्स चुनना पड़ेगा। फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह की पीएचडी है। फुल टाइम पीएचडी का मतलब होता है आप लोगों को वहां रेगुलर रह करके पीएचडी करनी पड़ेगी, और पार्ट टाइम का मतलब यह है कि अगर आप लोग किसी जॉब में है, सेवा में है, तो आप लोग पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने पार्ट टाइम पीएचडी भी बाहर के कैंडिडेट्स के लिए अलाउ नहीं किया है। जो उसी विश्वविद्यालय में पीएचडी पढ़ा रहे हैं या उसी विश्वविद्यालय में किसी पद पर हैं, उन्हीं को पार्ट टाइम पीएचडी है। तो आप लोग पार्ट टाइम पीएचडी तो केवल इसी विश्वविद्यालय के लिए है। बाकी फुल टाइम में से आप लोगों को फुल टाइम पीएचडी सिलेक्ट करेंगे और यहां से अपना विभाग चुन लेंगे जिस विभाग में आप लोगों को पीएचडी करनी है। ठीक है, वो करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर यहाँ से फोटो वोटो अपलोड करके पूरा का पूरा आवेदन करना होगा। कौन आवेदन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये दिया हुआ है कि भाई एलिजिबिलिटी आपको जिस विषय में आवेदन करना है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो आपका। चाहे आप लोगों ने अगर 4 वर्षों का ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन के 5वें वर्ष में है, 5वां वर्ष पूरा हो गया है, तो आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने 3 वर्ष की डिग्री प्राप्त करके और उसके साथ 3 वर्ष का ग्रेजुएशन, 2 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 55% अंक चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, उससे कम पर अवसर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। हाँ, जो तमिलनाडु के विद्यार्थी हैं उनको 5% की छूट जरूर है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी आप लोगों को जाकर के इसमें आवेदन कर लेना है। फीस बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। फीस को लेकर के हर साल की फीस अलग अलग जमा होगी। पहले साल आप लोगों को 12,000 रुपए, दूसरे और तीसरे साल 9,000 रुपए जमा होंगे, और चौथे साल केवल 4,000 रुपए जमा होंगे। तो शुल्क भी बहुत कम रखा है। पार्ट टाइम का ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर शुल्क बहुत कम है। बाकी की फीस आप लोगों को सिनॉप्सिस की, थीसिस सबमिशन की और कोर्स वर्क एग्जामिनेशन की अलग अलग फीस होती है, वो सब जगह ही होती है। यहाँ पर ये सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरह से रखा है इन्होंने कि आपको पहले पूरा का पूरा आवेदन करने के बाद जो है, पहले आप लोगों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद फिर आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो उस विभाग के पास जाएगा जिस विभाग में आपने आवेदन किया है। वो उसकी स्क्रीनिंग करेगा और उसमें जो आप लोगों ने डिटेल्स भरी होंगी, जिस विषय में, जिस क्षेत्र में आप पीएचडी करना चाहते हैं, वो आप लोगों ने रिसर्च एरिया अगर ठीक भरा है तो उस विश्वविद्यालय से मैच होता हुआ, तो फिर आपको विभाग इंटरव्यू के फिर आपको विभाग जो है वो एग्जामिनेशन के लिए बुलाएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बुलाएगा। द स्क्रीन्ड एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड एट द डिपार्टमेंट लेवल ऑफ इट्स एलिजिबिलिटी, रिसर्च टॉपिक, रिलीवेंस, एंड जो रिसर्च टॉपिक आप लोग उसमें भरेंगे अपने आवेदन फॉर्म में, वो रिलीवेंट है या नहीं है, और उस विश्वविद्यालय में उसके प्रोफेसर है या नहीं, ये सब चेक करके जो है वो रिसर्च फिर आप लोगों को जो है द सिलेक्टेड एप्लीकेशंस एट द डिपार्टमेंट लेवल विल बी इनिशिएटेड फॉर एंट्रेंस टेस्ट एंड प्रपोज्ड पर्सनल इंटरव्यू। तो भाई विद्यार्थियों, एंट्रेंस टेस्ट सबका नहीं होगा,
पहले आप लोगों की स्क्रीनिंग हो जाएगी। स्क्रीनिंग होने के बाद फिर आपको आपका एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, फिर अपना इंटरव्यू देना होगा, और तब जाकर के इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो थोड़ी सी विशेष बातों को ध्यान में देना रखना होगा आप लोगों को। और हाँ, एंट्रेंस भी कुछ इस तरह का होगा। आपको 50 यूजीसी नेट का सिलेबस है, यूजीसी नेट, सीएसआईआर, गेट, जिस जिस क्षेत्र में आप लोगों को आवेदन करना है उसकी जो बॉडी है जो एग्जाम लेने वाली, उसका उसी का सिलेबस आप लोगों को नेट का और गेट का सिलेबस यहाँ पर होगा। उसका आपके सब्जेक्ट का 50% आपका सब्जेक्ट होगा, 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा। इस तरह से ही आपको वो आगे बताएंगे कि उसमें कितने प्रश्न आएंगे, क्या होगा, इस तरह का इनका रखा गया होगा। और रिजर्व कैटेगरी को जो है वो 5% की छूट इसमें दी जाएगी क्वालिफाई करने के लिए जो है वो। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उसका पैटर्न हुआ। पैटर्न के बाद आप लोग अगर देखोगे तो गाइडलाइंस भी दी हैं कि आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल जब अपना सबमिट करना होगा उसकी क्या गाइडलाइन है। रिसर्च प्रपोजल आपको बाद में सबमिट करना होगा, पहले आप लोग जो है वो, अच्छा इसमें रेगुलेशन भी दिए हुए हैं। रेगुलेशन में मैंने आपको बता ही दिया कि एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सब होता ही है। और इसमें विद्यार्थियों आवेदन करने के लिए आप लोग बस एक चीज का जरूर ध्यान में रखना कि आप पीएचडी जब करना चाहते हैं तो उसी क्षेत्र को चुने, या तो आपका क्षेत्र यहां पर मैच हो रहा हो। यहां पर दिया हुआ है स्पेशलाइजेशन जो है वो दिया हुआ है कि हर विभाग का, जैसे ये विभाग है, ये वहां पर प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर में जो है वो विद्यार्थियों 4 सीट होती है, प्रोफेसर के अंडर में 8 सीट होती हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर में जो है विद्यार्थी, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर कहीं है, उनके अंडर में 6 सीट होती है। इस हिसाब से आप लोग सीट्स की कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कुछ लोग वर्किंग भी होंगे तो 40, 50, 60% कुछ सीट हो सकती है। तो सीट को लेकर के विश्वविद्यालय ने कहीं कोई जानकारी नहीं दी कि कितनी सीट्स हैं। बस यहां आप लोगों को वो जरूर देखना पड़ेगा कि किस विधा में आपको, जैसे किसी को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आवेदन करना है तो भाई आप लोगों को यहां से देखना पड़ेगा कि उस सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन में जिसके प्रोफेसर वहां पर हैं वो उनका जो स्पेशलाइजेशन है, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल भी उसी से मैच होता हुआ होगा तभी आप लोगों को एंट्रेंस के लिए बुलाया जाएगा। पता चला आप जो हैं, जैसे किसी को संस्कृत में पीएचडी करनी है, वो वहां पर उसे पीएचडी करनी है वेदांत में, और यहाँ वेदांत है नहीं, यहाँ न्याय के हैं, साहित्य के हैं, लिटरेचर, साहित्य, इंडियन कल्चरल फिलोसॉफी है, तो मैच नहीं हो रहा होगा, फिर आप लोगों को पीएचडी के एंट्रेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो इसलिए एक बार सबका पहले आप लोग यहाँ पर प्रोफेसर चेक कर लेना। अब मैं आपको फेलोशिप के बारे में बताता हूँ विद्यार्थियों। ये अलग अलग विभाग है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, ये सब आप लोगों को लिखा हुआ है। तो मैं बस आपको इसमें से मैंने प्रोफेसर्स की पूरी लिस्ट बता दी है कि कौन किस विभाग में कितने प्रोफेसर हैं और उनका नाम, उनका एरिया क्या है स्पेशलाइजेशन का, वही एरिया, क्योंकि पीएचडी वही व्यक्ति करा सकता है जिसका जो स्पेशलाइजेशन होता है, उसी विषय में वो पीएचडी करा सकता है। तो ये एरिया जरूर चेक कर लेना आप लोग अपना स्पेशलाइजेशन का, आप उसमें कर सकते हैं तभी आप आवेदन करेंगे। और इसमें विद्यार्थियों आप लोगों को ये बताया गया है कि ये विभाग हैं, है ना, संस्कृत एंड इंडियन कल्चर, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस तरह से जो है ये विभाग है। और मिनिमम एलिजिबिलिटी मैंने बताई दी है आप लोगों को उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन हो। और यहाँ दिया हुआ है स्टाइपेंड जो है वो 20,000 रुपये कुछ विभागों में ही दिया जाएगा, जिन विभागों में कि इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, एप्लीकेशन है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। लेकिन जो बाकी के संस्कृत को थोड़ा सा विशेष प्रमोट करते हुए संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए भी संभवतः यहाँ पर कुछ एक अलग से व्यवस्था है। तो ये आवेदन करने का आप लोगों के लिए पास बढ़िया अवसर है। 20 तारीख इसमें लास्ट डेट है, 20 जनवरी तक आपको आवेदन करना होगा। लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 20 जनवरी 2025। आपको इससे पहले आवेदन करना होगा और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको ये जानकारी अगर महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी प्रश्न हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके छोड़ दीजिएगा। तमिलनाडु जाकर के पीएचडी करना जो है, पूरे भारत में पीएचडी कहीं से भी करें, अच्छे विश्वविद्यालय से पीएचडी करके विशेष लाभ होता ही है विद्यार्थियों। और अगर आप लोग इसको गूगल करेंगे ना, इनका कोलेबोरेशन, इस विश्वविद्यालय का कोलेबोरेशन भारत की बहुत प्रसिद्ध रिसर्च इंस्टीट्यूशन से है। तो आप लोग वहां इसको जरूर गूगल करना और आपको पता लगेगा इस विश्वविद्यालय का महत्व। ठीक है, कुछ भी प्रश्न हो जरूर छोड़ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।